पीटीआई में जो है उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जो है वो जारी है, धड़ेबंदी जो है वो हो रही है, लेकिन अब तो ये एक एक्सट्रीम लेवल जो है वो इख्तियार कर गई है। वही करप्शन और टाउट होने के इल्जामात जो पीटीआई अपने मुखालिफों पे लगाती थी, अब वो पीटीआई के अंदर क़यादत जो है वो एक दूसरे पर लगा रही है। तो कहाँ ये सिलसिला जाता हुआ देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया अभी आपका। देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में और बाकियों को भी बहुत पहले बताया था कि तोड़ फोड़ होगी और पावर ब्लॉक बनेगा, और अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक और पावर ब्लॉक पुराने चेहरों का सामने आएगा, विदिन भी आएगा। और चोरी तो आज नई चीज नहीं है, पहले ये फंड रेजिंग में चोरी करते थे, अपने घर चलाते थे, तो वो भी मैंने कहा है, कल मुझे याद है, मैं शागिद साहब को भी याद दिला दिया और आपके शो से भी कहा है। और जो केपीके में करप्शन का बाजार गर्म है, 70 करोड़ रुपए तो खुद केपीके का सीएम कह रहे हैं कि मैंने लगाए हैं। तो उससे पूछे, भाई तेरे बाप के अकाउंट में जगह आई थी, कितने प्लॉट बेचे, एक प्लॉट किसी ने और बिका है? अब वो कह रहा है मैंने कर्जा लिया है, तो कर्जा लेके कर्जा वापस कैसे हो गया है? एसेट बियॉन्ड मीन का केस बनता है, गवर्नमेंट को बचाना चाहती है, वो सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट को, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन मुझे वो नजर नहीं आ रहे बहुत ज्यादा देर तक। वो भी इस बात पे मैं अपनी कायम। जी फैसल, आपको आवाज सही आ रही है मेरी? जी मुझे आ रही है। जी अच्छा, ये अली अमीन की मैं स्पेसिफिकली बात कर लूं आपसे कि उनके गिर्द जो घेरा है वो ऐसा लग रहा है कि तंग हो रहा है, और बुशरा बीबी भी सुनने में आ रहा है कि उनसे नाराज हैं। फिर हमने देखा कि उनको केपी पार्टी सतारत से जो है वहां से भी हटा दिया गया, और कहा जा रहा है शायद सीएमशिप भी पता नहीं वो अपनी बचा सके या नहीं। ऐसी खबरें तो आ रही हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है और इस किस्म की खबरें भी सुनने में आती हैं कि जो बैकडोर राब्ते हैं वो भी अली अमीन के थ्रू ही होकर जाते हैं। तो क्या स्टेटस क्या है इस वक्त अली अमीन का पार्टी में? देखिए जी, मैं आप लोग ना मुझे अपनी सैलरी देते हैं, ना आप लोग अपनी मुझे कुर्सी देते हैं, ना आप लोग मुझे अपना फेम देते हैं। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं भाई, मुझे नहीं आ रहा है देने को तैयार है। आप राजी हो जाए तो हम देने को तैयार हैं। और करप्शन का बाजार गर्म है, आप खुद जाके वहां चेक कर लें, सारे सूबों को चेक कर लें, सारे दूध की नहरें जो बाहर हैं उनको चेक करके कंपैरिजन कर लें। और तीसरी चीज ये कि आज तो करप्शन का मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, उनकी बहन के व्हाट्सएप चैट्स बता रहे हैं बैरून मुल्क, अंदरूनी मुल्क किस तरह पैसे बना रहे हैं, कौन घर खरीद रहा है, कौन यॉट खरीद रहा है, कहां से इनके घर है, कहां से कॉम्प्रोमाइज पीटीआई जो चल रही है। देखिए, आप पीटीआई के अंदर सिर्फ मुनाफिक, बेईमान, चोर, नकारा, झूठा, कॉम्प्रोमाइज, पैर पड़ने वाला, अंडरस्टैंडिंग से तरवीनी बिल को पास कराने वाला भी मौजूद है। और भरपूर तरीके से जामिन है पीटीआई नून लीग की गवर्नमेंट की, और भरपूर तरीके से नून लीग साहब मिल के वो इमरान खान साहब को जेल में रख रही है, और कामयाबी से रख रही है, और आगे भी रखेगी, और वो जेल में ही रहेंगे। जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपका सर। आपने जाएंगे अभी आपने हमें 3 चीज़ों की बात की। आपने कहा मैं आपसे कोई ये कुर्सी, सैलरी, तनख्वाह या स्क्रीन, सर जी हाजिर, आप हमसे ज्यादा रेटिंग लेंगे, ज्यादा देखे भी जाएंगे, कंटेंट भी आपके पास ज्यादा वो है। सर ये मैदान नहीं की कभी भी, मैंने तो ये कहा ना आप लोग मुझे सैलरी शेयर देते हैं, ना कुर्सी, ना शोहरत, ये तीनों चीजें हम सर देने को तैयार हैं, मैंने ये कहा है सर जी। सर अच्छा सारी थे ये अभी आपने बात की जो हम देख रहे हैं, ये चीज़ें पहले से भी कह रहे थे कि पार्टी के अंदर डिवीजन होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, और ये अगर पीटीआई कहती थी कि एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ऐसे लोग पीटीआई के अंदर छोड़े हुए जो ये लड़ाई कराएंगे, फटे करवाएंगे और पार्टी को कमज़ोर करेंगे। तो आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली कामयाब रही है? पीटीआई अब आपस में लड़ रही है, डांग सोटा, गाली गलोच, ट्विटर, सोशल मीडिया, मतलब ऐसी बदतरीन लड़ाई तो कभी किसी पार्टी में हमने नहीं देखी। सो एस्टेब्लिशमेंट अगर आप एस्टेब्लिशमेंट को इल्जाम लगाएगी अगर लोग पीटीआई वाले जी, तो फिर तो सारी जमहूरी पार्टियां और जमहूरी लोग जो है वो एक ही नर्सरी और एक ही खाद और एक ही पानी और एक ही मिट्टी से उगे हुए, तो मैं कौन चक्कर दिखाने के काबिल रहेगा? कोई है कुदरती तौर पे अपने आप में जमहूरी? अच्छा, दूसरा ये है कि कोई खबरें आ रही थी कि जनाब के खान साहब पे कोई नया केस, नया स्कैंडल को मुकदमा भी बनाया जा रहा है और उनको उसमें लाया जा रहा है। मेरा कि मुनीर फारूक साहब की ये खबर को कोट किया जा रहा था। मुनीर फारूक साहब के पास भी अंदर की खबरें होती हैं, तो आपके पास भी कोई इसकी कोई उड़ती पहुंची है सर खबर कोई? रो भाई, मैंने ये बात भी आप ही के शो पे बताई थी, आर्काइव से निकाल के आपकी टीम में दे दे। मैंने कहा था पहले इन केसेस से निजात दिलाने, तो ऊपर इन सब केसेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस है। तो खान साहब पे बनने वाले नए केसेस, सब चीजें देखिए, जब बुरा वक्त चल रहा होता है और इंसान तेजी के वक्त में सोचता नहीं कि बुरा वक्त आए। अच्छा, तेजी का वक्त चला गया, बुरा वक्त शुरू हो गया, तो जो तेजी के काम है वो सब सामने तो आएंगे।
अच्छा, जुनैद अकबर साहब जो हैं वो लगता है ये है कि कोई आपसे बड़े मुतासिर हैं, और अब उनके और आपकी गुफ्तगू बड़ी मतलब सिमिलर होना शुरू होगी। आप तो बहुत पहले से कह रहे थे। आज मसला उन्होंने नदीम मलिक साहब के शो में कहा कि पार्टी में बहुत सारे लोग मुफ्त खो रहे हैं, तो आप भी यही बात कहते थे मिलते जुलते कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो पार्टी को नुकसान दे रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। प्लस जो अहम चीज़ उन्होंने कही है सर, वो कहते हैं बानी पीटीआई को अपनी गलतियों का एहसास है, अपनी गलतियों का हम खमियाजा भी भुगत रहे हैं। तो सर ये जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन को अपनी गलतियों का एहसास है, आपको भी लगता है कि उनको कोई एहसास है? आप तो बहुत अरसे से कह रहे हैं। जुनैद अकबर एक मुखलिस वर्कर है इमरान खान साहब का, पुराना आदमी है, गैरतमंद आदमी है। 3, 4, 6 महीने में रिजाइन करके वो भी चला जाएगा, क्योंकि उसको फेल करने के लिए इक़्तिदार वाली पीटीआई खड़ी है उसका रास्ता रोकने की। और जब वो फेल हो जाएगा तो वो उस किस्म का आदमी नहीं है कि वो बैठा रहे उसके ऊपर। जो अच्छा आदमी है हम तो उसको अच्छा कहेंगे, चाहे उससे हमारी दुश्मनी भी हो जाए, लड़ाई भी हो जाए, तभी उसको अच्छा कहेंगे। तो वो भी 2, 4, 6 महीने ट्राई करेगा, उसको ये खुद फेल करेंगे पीटीआई वाले, क्योंकि ये चाहते हैं खान साहब इस जहन्नुम की, इस जेल की आग में रहे और ये सियासत करें। अगर वो मकसूद के तौर पर बाहर आ गए तो ये सब कहाँ जाएंगे? उनको तो घर वाले नहीं पहचानते। अच्छा, आप सर बार बार कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर से नए ग्रुप्स आएंगे, इतने निकलेंगे कि गिने भी नहीं जाएंगे। तो शेर अफजल मरवत साहब को जिस तरह पार्टी से निकाला गया और जिस तरह वो खड़े हो गए, डिफेंस उन्होंने दिखाई है, तो आपको लगता है कि अगर पार्टी के अंदर भी उनको बहुत सारी सपोर्ट मिली है, सोशल मीडिया पर भी मिली है, जो खान साहब माजी में करते थे वो लोगों को निकालते थे तो कोई नहीं खड़ा होता था, तो शेर अफजल के हवाले से तो डिफरेंट केस हुआ है। तो आपको लग रहा है जो नया ग्रुप की बात होती है, नई हकीकी बात आप भी करते हैं, तो शेर अफजल साहब जो है पोटेंशियल कैंडिडेट है? मैंने आपको ये भी बताया था कि मरवत भी बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि तगड़ा आदमी है, क्राउड पुलर है, लंच है, खड़ा होने वाला आदमी है। मुझे तो ऐसे लोग पसंद है। आप जैसे लोग, हम जैसे सरपरे जो है, सरपरे को भी पसंद करते हैं। तो वो अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, किसी के बाप की पार्टी थोड़ी है, और वो खड़ा रहेगा अपनी जगह के पास। उसके साथ वर्कर्स है और वो सही काम कर रहे हैं, और जहां हमारी जरूरत मुक्के गाली लाज और डंडे की चाहिए होगी, हम भी उसको प्रोवाइड करेंगे, हम भी उसका अपनी कैपेसिटी में खड़े होंगे। मतलब आप उनको शेर अफजल मरवत के साथ कोई अलायंस, अनअनाउंस्ड अलायंस आपका भी होगा उनके साथ? मेरा तो पाकिस्तान सभी के साथ अनअनाउंस्ड अलायंस है। लोग नफरत भी करते हैं और प्यार भी करते हैं, मजबूरी का नाम ही जिंदगी है। अच्छा, दूसरा हम सर देख रहे हैं कि इस वक्त मरियम नवाज साहब 1 साल के बाद उन्होंने जलसे शुरू किए हैं जस्ट टू शो हर पॉपुलैरिटी इन द मासेस, या उन्होंने इमरान खान साहब को वो भी टारगेट कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी किया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये उनको एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है उनमें, क्योंकि 1 साल तो बड़े डिफेंसिव थे कि इल्ज़ामात लगते थे चोरी के इलेक्शन हैं, गलत हैं, स्टील किया, लोगों को मार धाड़ की, तो वो 1 साल तो वो नज़र नहीं है। लेकिन अब 1 साल के बाद उन्होंने फ्रंट फुट पे आके एग्रेशन के साथ खान साहब पे उन्होंने अटैक्स करने शुरू किए हैं। सर आपको कैसे लगता है वो? सर मुझे ऐसे ही लगता है जैसे आपने बात की, और इतने लगने पे मैं इतनी ही बात करना पसंद करूंगा। अच्छा सर जी, थोड़ा सा एक और साइड पे आ जाते हैं। ये तो आपकी पॉलिटिकल साइड से, आप दूसरी साइड पे भी मतलब महाज आपने भी 8-10 एक साथ खोले हुए होते हैं। आप कमेटी के सरबराह हैं सर, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो है, आप उसके भी सरबराह हैं सर। उसमें आपने एक वो किया है, एक स्कैंडल लेके हैं सर, ये कराची पोर्ट का। जरा ये बताएं कि आपने कहा कि 5 बिलियन की प्रॉपर्टी थी और 40 बिलियन में, सॉरी 40 बिलियन की प्रॉपर्टी 5 अरब में बेच दी गई कराची में, कराची पोर्ट में। सर ये क्या स्टोरी है सर? तो उसको देखिए 2-3 हिस्से। एक तो ये कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो 500 एकड़ है जी, ये 10 लाख रुपए एकड़ दी गई है। अच्छा। और इसकी ऑफिशियल वैल्यू पोर्ट कासिम के हिसाब से 4 करोड़ रुपए पर एकड़ है, और इसकी मार्केट वैल्यू 8 से 10 करोड़ रुपए एकड़ है। और ये भी उधार पे, कैसे पेमेंट पे दी है, तो ऐसा नहीं कि नकदी दे दी हो। कि 10 साल से हीने जूने तो भी ड्रामे कर रहे थे, कोर्ट कचहरी हो रही थी, और कोर्ट कचहरी की आड़ में इसको सेटल किया है 10 लाख रुपए एकड़ की, यानी कि 5 अरब भी आपको मिलेंगे 3, 4, 5 साल बाद, 2 साल बाद। और है उसकी आज की कीमत 40-50 अरब रुपए।